अहमद शहजाद साहब की तरफ चलेंगे। अहमद, आपके ख्याल में इब्तदाई मैच में लाहौर कलंदर का तजुर्बा और मजबूत बॉलिंग अटैक फैसला कुन साबित होगा या फिर हैदराबाद किंग्समैन अपनी जारहाना बैटिंग के जरिए सबको हैरान कर सकती है? देखना पड़ेगा। नया सीजन है, पहला मैच होगा। डिपेंड करता है पिच कैसा है, कौन पिच को अच्छा रीड करता है, ठीक है, और कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि शुरू शुरू के मैचेस में बड़ा मुश्किल होता है राइट कॉम्बिनेशन टीम के लिए वो उतारना। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फिर देखना पड़ेगा कि अपनी लेबुशान जो है उनकी फॉर्म T20 के अंदर कैसी है, कितना वो क्रिकेट अभी T20 की खेले हैं, कितनी नहीं खेले। और एक नई टीम है जिसको भी अपने आप को प्रूव करना है। जिस तरह आपने कहा कि उनकी स्पिन भी जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा काम होने वाला लग रहा है, और फास्ट बॉलिंग भी जो है उनकी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, बैटिंग के अंदर उनके पास रिसोर्सेज है कि जो चल गए तो चल गए, लेकिन वो रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के लिए तो अभी तक नहीं चले हैं। होपफुली किंग्समैन ने उन पे बड़ा इन्वेस्ट किया है, ट्रस्ट शो किया है, वो उनके लिए चल रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर देखें, वो टीम 3 दफा चैंपियन है। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ा प्लस है। बेशक उनके प्लेयर्स जो हैं वो राशिद खान, जिन पे वो बड़ा रिलाय कर रहे थे, वो नहीं है, लेकिन फिर भी 3 दफा उन्होंने पीछे जो है ट्रॉफी उठाई है। तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ ही ग्राउंड के अंदर उतरेंगे। और फिर इनके जो ज्यादातर प्लेयर हैं उनको डायमेंशंस का आइडिया है, वो यहाँ खेले हैं, PSL की नो हाउ है, क्या होता है क्या नहीं। जहाँ पे अगर उनकी बात करेंगे आप किंग्समैन की, तो उनके बहुत सारे प्लेयर तो बेचारे यहाँ पे भी खेले ही नहीं। तो कप्तान का बड़ा अमल दखल होता है ऐसी चीजों में। शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी फॉर्म जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है वो तो रूठी हुई है पिछले 2 सालों के अंदर, उनकी एज सच कोई परफॉर्मेंस है नहीं, और तमाम मौके, तमाम प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फिर भी। लेकिन यहाँ जो लाहौर कलंदर है, इनके लिए इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एज ए लीडर भी और एज ए फास्ट बॉलर भी। और लाहौर कलंदर बहुत रिलाय करेगा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। देखें, हारिस रऊफ ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं लाहौर कलंदर के लिए, और पास के अंदर बड़े क्रंच मैचेस के अंदर वो विकेटें क्या चाहिए होते हैं वो लेके देते हैं। और डोमेस्टिक का जो जो कंपटीशन होता है ना, वो इंटरनेशनल से बिल्कुल हट के हो जाता है। आपको 2 ही 3 प्लेयर जो हैं वो फॉरेनर्स मिलते हैं जो कि पेस को अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, नहीं तो जो लोकल्स होते हैं वो एक्सप्रेस पेस जो हारिस रऊफ पोजेस करते हैं उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो अपर हैंड तो मैं अगर किसी को एक को देना तो मुझे तो लाहौर कलंदर लगती है, जस्ट बिकॉज कि उनकी एक्सपीरियंस जो उनके पास मौजूद है, स्पेशली PSL का, और फिर जो कॉन्फिडेंस 3 ट्रॉफीज का लगातार जो मौजूद है उसकी वजह से। अदरवाइज T20 आपको पता है कि जो ऑन द गिवन डे अच्छा खेलता है वही जीतता है। अहमद, आपकी बात से कोई ना करे, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट में, एक्स टेस्ट क्रिकेटर में आप इसीलिए कुछ मुख्तलिफ और अलग हैं क्योंकि आप होमवर्क के साथ स्क्रीन पर आते हैं। आपको हर खिलाड़ी का डेटा पता होता है, हर खिलाड़ी की प्लस माइनस चीज़ पता होती है, और आप इन डेप्थ न सिर्फ चीज़ों पर निगाह रखते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप पढ़कर भी आते हैं, आप होमवर्क करके भी आते हैं, और ये चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो इसी तनाजुर में है कि एक तरफ किंग्समैन है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, दूसरी तरफ लाहौर कलंदर, जिस तरह आपने कहा कि उनके पास बड़ा कॉन्फिडेंस है, 3 ट्रॉफी उनके पास हैं। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि कलंदर के डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में जो उनके हेड कोच हैं वो उनके मैनेजर समीन राना है, जिनके साथ उन्होंने लास्ट टाइम चैम्पियन बने, और दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन है जिसके पास जेसन गिलेस्पी हैं जो माजी में हमारे टेस्ट टीम के कोच रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे मवाजना करना चाहिए? नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखें, जहां तक आप PSL की बात कर रहे हैं, हमने बड़ा कुछ होते हुए देख लिया। लोग आते हैं, आके होटलों के शीशे तोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी मैनेजमेंट उन्हें कॉलें करती रहती है कि ये कर दो, वो कर दो। फिर उसके बाद प्लेयर्स आपके साथ साइन होते हैं, और वो साइन कमिटमेंट करके जो है ना आपकी लीग छोड़ के चले जाते हैं। आप कहते हैं हम केस कर देंगे, अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, ठीक है। बड़े प्लेयर्स के साथ आपने इस तरह ज्यादती हुई है PSL के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये भी इट्स ओके। समीन राणा साहब जो है, अगर आप उनसे अब बात करेंगे वो कहेंगे यार मुझे भी सब पता है,
मैंने 3 दफ़ा चैंपियन करवा दिया टीम को, मैं ही ये प्लेयर लगता हूँ, मैं ही लेके आता हूँ। तो आप उनसे आर्गुमेंट करेंगे, वो कहेंगे यार आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है इतने-इतने पढ़े-लिखे कोच रखते हैं, इतने-इतने पैसे खर्चते हैं, तो आपकी टीम तो 8वें नंबर पे खड़ी है। तो मैं पीएसएल का अगर कोच हूँ, तो मैंने तो 3 दफ़ा चैंपियन करा दी है, उसमें 1 दफ़ा मैं हेड कोच तक करवा दी है। तो ये हमारी फिर एक और लफ्ज़ आपको आजकल बड़ा सुनने को मिलता है कि जी फ्रैंचाइज़ क्रिकेट है, इन पे बात ना करें। भाई क्यों बात ना करें यार? जब उस फ्रैंचाइज़ क्रिकेट का डायरेक्ट अमल अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, तो भला हम किस तरह इसके डिसिप्लिन की बात नहीं करेंगे? जब आपकी पाकिस्तान टीम का क्राइटेरिया सिलेक्शन जो है, वो पीएसएल के ऊपर है, तो पीएसएल की चीज़ों पे, फ्लॉज़ पे किस तरह बात नहीं करेंगे? जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो पीएसएल से जनरेट हो रहा है। आपके जो कोच हैं, हेड कोच पाकिस्तान टीम के, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। आपके जो सिलेक्टर हैं, एक सिलेक्टर जो है ना मिसबाह-उल हक आपका पेशावर ज़ल्मी के साथ लगा हुआ है। आपका दूसरा सिलेक्टर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है। वहाब रियाज जो है एज़ अ बॉलिंग कोच जो है, अब सरफराज अहमद उनको वहाँ पे ले गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर आप कहते हैं जी कि जब हमने आवाज़ उठाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो कहते हैं कि जो पक्के एम्प्लॉइज़ हैं ना, वो नहीं काम करेंगे, जो कच्चे एम्प्लॉइज़ हैं ना, वो काम मतलब पक्के एम्प्लॉइज़ कौन? वही बेचारे जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ना इतना कोई एक्सपोज़र है, जिन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे कमाए होंगे, जिन्होंने बैक एंड पे रह के मेहनत की होगी, ठीक है, प्लेयर्स के साथ। उनको आज भी स्नफ कर दिया गया, ठीक है? और वो जो नामदार प्लेयर हैं, जिन पे ऑलरेडी ये एलिगेशन है कि इनको जो है पैसे के आगे कोई चीज़ नज़र आती नहीं है, उनको आज भी इजाज़त दे दी गई। तो जब हम कहते हैं कि मान लें कि पैसे जो है ना सारी चीज़ें हैं और पैसे कमाने आप आ रहे हैं, तो जब आप पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। फिर जब आपकी लीग जो है, दूसरे प्लेयर ज़्यादा पैसों के लिए छोड़ते हैं, तो फिर उसको भी बर्दाश्त करें। तो अहमद मुझे ये बताइएगा कि हमने पहले ड्राफ्ट देखा, ऑक्शन देखा है, और एक चीज़ जो मैं ड्राफ्ट में भी बात करता था, ऑक्शन में भी बात करता हूँ, जब आप खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, सबसे पहले अपने आपको अपनी प्लेइंग 11 बनानी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी टीम बनाते हैं, स्क्वाड बनाते हैं। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमों में लैक कर रही है। लेकिन कलंदर का अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि राशिद खान उनके पास नहीं है, और लास्ट ईयर उन्होंने रशाद हुसैन को बांग्लादेश के टीम में रखा था। इस बार उन्होंने लेग स्पिन, जो कि T20 क्रिकेट में एक बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, यहाँ उन्होंने उसामा मीर को रखकर आपके ख्याल में कितना बड़ा फैसला किया है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त। देखिए राशिद खान की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसामा मीर एक बहुत पोटेंशियल वाले बॉलर हैं, जिनकी अगर आप रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे नेशनल T20 के अंदर भी, एक मैच में उन्होंने 8 स्कोर दे के गालिबन 6 आउट किए थे, एक मैच में उन्होंने 4 आउट किए हैं। सेंसेशन बन के बॉलिंग कर रहे हैं, और लोकल टैलेंट के अंदर सबसे ज़बरदस्त टैलेंट अगर स्पिनर के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो वो वही है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसी की अना को ठेस पहुंचा दी, जिसके बाद उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है ना पता साफ कर दिया गया, जो कि मुल्क के साथ जाती है। आप देखें कि उनकी जगह बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है पाकिस्तान टीम के अंदर भी, लेकिन फायदा उठाया मौके का लाहौर कलंदर ने। आई थिंक कि ये बहुत अच्छी साइनिंग है उनकी, एक इनकी और एक हसीबुल्लाह की। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो लोकल भी हैं, जो फॉर्म में भी हैं, जो अच्छे प्लेयर भी हैं, और जो लाहौर कलंदर को काफी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं।